जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे मिशन चंद्रयान 3 का टॉपिक का नाम देख सकते हैं, तो इस विषय में मैं आपके साथ आज कुछ मिशन चंद्रयान जो कि सक्सेसफुली हमारा लैंड कर चुका है चंद्रमा के साउथ पोल पे, ठीक है, 23 अगस्त के ही दिन पे, दिनांक 23 अगस्त 2023 को शाम के समय में। और मीन्स इतने बड़े सक्सेसफुली ये काम हुआ है, इसके लिए आप सभी को स्टडी फॉर गोल्स के तरफ से, स्टडी फॉर गोल्स के सभी टीम मेंबर्स, टीचर्स के तरफ से आप सभी स्टडी फॉर गोल्स के स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई हो। हम इंडियंस होने के नाते बहुत गर्व महसूस कर सकते हैं इस बात के लिए। इसरो की तरफ से बहुत बड़ा काम किया गया है, तो क्योंकि ये 2019 में भी कोशिश किया गया था चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली लैंडिंग करवाने का, बट हो नहीं पाया था, संपर्क टूट गया था। तो आज हम मिशन चंद्रयान 3 को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू प्रश्न भी करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे एग्जाम में जो अगर करंट रिलेटेड, ये बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है क्योंकि हम इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो इससे प्रश्न बनने की संभावना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखते हुए इस पे आज हम लोग इस टॉपिक को करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने स्टडी फॉर गोल्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया होगा तो आप कीजिए, क्योंकि वहाँ पे एवरी संडे को आपको 3 से 5 बजे के बीच में, मतलब टाइमिंग होता है 3 PM to 5 PM, ठीक है, संडे को आपको फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको पूरा एक, मतलब कह सकते हैं सारे जो हमारे टेस्ट है उसका पूरा बंडल आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, पेपर 1, 2, 3 का पूरा बंडल प्रैक्टिस सेट वहाँ पे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो आप उसे भी जाके परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पे एक्स्ट्रा, अगर आपका नागपुरी पेपर है, खोटा का पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है, सीजीएल का आप तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के लिए, ठीक है, झारखंड के और अन्य एग्जाम के लिए, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आप सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये था कुछ जानकारी आपके लिए। इसके अलावा आप इसरो का ट्विटर हैंडल पे भी देख सकते हैं, चंद्रयान 3 मिशन के लिए सक्सेसफुली आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन एंड यू टू चंद्रयान 3 हैज सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया को किया गया है। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है, ये आप लाइव भी देखे होंगे, तो इसको मैं आपको एक फोटोज भी लगा दी हूँ ताकि फिर से आप यहाँ पे देख के एक गर्व की अनुभूति कर सकें, क्योंकि ये बहुत प्राउड मोमेंट है एवरी इंडियंस के लिए। इवन जब ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था, तभी प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए हैं, तो वो वहीं से संबोधित किए थे और इसरो को बहुत बहुत बधाई दिए थे, पूरे भारतवासियों को संबोधित किए थे। तो ये यहाँ पे भारत में है भी नहीं, वो वहीं से संबोधित किए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि भारत साउथ पोल पे लैंड करने वाला, चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंडिंग करवाने वाला पहला देश बन चुका है, तो इसलिए ये गर्व की बात हो जाती है। तो यहाँ पे आप अपडेट को देख सकते हैं, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर मून साउथ पोल एंड 4th कंट्री टू मेक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ आपका जानकारी। अब हम लोग इसको थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। तो चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा तैयार किया गया एक तीसरा चंद्र मिशन है, ठीक है, क्योंकि 2019 में हुआ था और पहला 2008 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर क्यों नहीं है फ्रेंड्स? क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, ठीक है, वो वहाँ ऑलरेडी उपस्थित है और वहाँ पे वो अपना कार्य कर रहा है। तो चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, क्योंकि अगर इसे ज़रूरत पड़ेगा तो वो ऑर्बिटर जो उपस्थित है पहले से चंद्रयान 2 का, उसी का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे चंद्रयान 3 में केवल लैंडर और एक रोवर है। तो चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 में किया गया था, ठीक है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। और आप इसरो का जब ये लाइव प्रसारण हो रहा था तभी आप सुने भी होंगे, यहाँ पे इसी प्रकार से बोला गया था कि हम जैसे हिंदी में हम लोग कहावत है चंदा मामा दूर के, तो वहाँ पे वो बोले थे कि हाँ चंदा मामा दूर के नहीं रहे, अब वो अपने ही घर के हो गए, भारत के हो गए, क्योंकि हम वहाँ पे सक्सेसफुली पहुँच चुके हैं। तो आप मिशन चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग डेट आपको ध्यान में रखना है, 14 जुलाई 2023 को किया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रज्ञान रोवर,
सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है, विक्रम लूनर लैंडर, ये सब चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 की चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। क्योंकि चंद्रयान 2 2019 में आपको पता है वो कनेक्शन टूट गया था। जब उस समय के अध्यक्ष के शिवान जी थे वो काफ़ी मीन्स भावुक हो गए थे, उनके आंख में आंसू आ चुका था। तभी नरेंद्र मोदी जी भी वहीं पे थे, तो वो उन्हें गले लगाते हुए हिम्मत दिया और तब से 2019 से इसरो के सारे टीम मेंबर्स इसी में अपना पूरा समय लगाए हुए थे कि किसी भी तरह हमें चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजना है, रोवर को लैंडिंग करवाना है, किसी भी तरह मतलब एक सक्सेसफुल होना है। तो वो चीज़ आज हमारे सामने है। हर भारतीय को गर्व की ये बात हो चुकी है क्योंकि हम इसमें सक्सेस हासिल कर चुके हैं। तो अगर मेहनत करने से आप देख सकते हैं, कठिन परिश्रम करने से मीन्स क्या हासिल नहीं हो सकता है। इस मिशन का क्या पर्पस रखा गया था कि चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है कि चंद्रमा में क्या क्या चीज़ें हैं। चंद्रमा में फोटो, वहाँ विक्रम और लैंडर ये सब क्या करेंगे, फोटो खींचेंगे, फुटेज भेजेंगे, ठीक है, पृथ्वी पर। और फिर इसरो के टीम मेंबर सब वो लोग देखेंगे, चीज़ें पता लगेगी कि चंद्रमा पर क्या है नहीं। जैसे मंगल ग्रह पे कैसे पता लगती है कि हाँ पानी है, मिट्टी है, जीवन जीने जैसा है कि नहीं। और चंद्रमा आपको पता है पृथ्वी की उपग्रह है, इस चीज़ को भी हम लोग जानते हैं। तो चंद्रयान 3 को LV-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिए आप। और इससे पहले GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था। तो इसी का जो नाम था ना, इसका पुराना नाम क्या था, तो GSLV-MK3 था, ठीक है। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और इसका पुराना नाम का फुल फॉर्म क्या है, ये LV-3 का फुल नेम है और इसका पुराना नाम है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये इसी का पुराना नाम है। अब देखते हैं कि इसके डायरेक्टर कौन थे मिशन के। तो मिशन निर्देशक थे S मोहन कुमार और चंद्रयान 3 के मिशन का नेतृत्व किसने किया था, तो C रितु करिधल के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये महिला के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और चंद्रयान 2 का भी नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न बन सकते हैं कि चंद्रयान 3 का मिशन का नेतृत्व किसने किया था, लीडरशिप किसने की थी, तो C रितु करिधल के द्वारा किया गया था। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स वाला चीज़ आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चंद्रयान 1 को बनाने में, जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था उस मिशन को, तो 386 करोड़ रुपए लगे थे। फिर चंद्रयान 2 में 978 करोड़, चंद्रयान 3 में 615 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये चंद्रमा मतलब चंद्रयान मिशन 3 था। तो पहला कब लॉन्च हुआ था उसे आप ध्यान में रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को हुआ था, ठीक है, जो कि संपर्क टूट गया था और उसी का ऑर्बिटर वहां पे मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पहला जो चंद्रमा मिशन है वो कब लॉन्च किया गया, 22 अक्टूबर 2008 को। फिर दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को किया गया था, जिसका संपर्क टूट गया था। और तीसरा चंद्रमा मिशन 14 जुलाई 2023 को किया गया था, ठीक है, जो कि 23 अगस्त को जाके वहां पे सॉफ्ट और सक्सेसफुली लैंडिंग भी करवाया गया। अब हम लोग इसरो के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये काम को काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त को हुई थी 1969 में। और मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो S सोमनाथन है। आप इनका फोटो भी यहाँ पे देख सकते हैं, यही वर्तमान के अध्यक्ष है S सोमनाथन। और सबसे पहले अध्यक्ष कौन रहे, तो विक्रम साराभाई, ठीक है, जिनके इन्हीं के नाम पे बहुत सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये एक मीन्स इसी कार्य क्षेत्र में रहे हैं S सोमनाथन, एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट तकनीशियन रहे हैं। जनवरी 2022 में के सिवान के बाद सोमनाथन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। 2019 से 22 तक के सिवान जी रहे थे। इससे पहले सोमनाथन में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक थे और तिरुवनंतपुरम में तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निर्देशक भी थे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और देखते हैं। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, ये तीनों मौजूद था। लेकिन चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है, ठीक है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रमोशनल मॉड्यूल है, ठीक है।
ये था चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य फैक्ट्स जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू प्रश्न करवा देती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि जो टॉपिक इतना पूरे भारत में गर्व की बात की है उससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, क्योंकि एक नेशनल टॉपिक है, ठीक है। तो एक करंट में ये टॉपिक आ जाएगा, तो आने वाले आगामी परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। एक दो प्रश्न तो बनना तो श्योर ही है। तो इसलिए इन चीज़ों को अब हम लोग करते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्न करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगा। तो मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको डेट एकदम याद रखना है कि लॉन्च कब किया गया था, ठीक है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, कब लैंड किया? तो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया। ये 5:30-6 बजे के बीच के समय में था, ठीक है, 6 साढ़े 6 के टाइम में था। प्रश्न 3, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था? तो मैं आपको बताई थी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 4, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया? तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये है फ्रेंड्स कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है पूरा दुनिया में पहला देश बन चुका है, क्योंकि चंद्रमा में लैंडिंग तो करना था लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, क्योंकि आपको पता है जैसे पृथ्वी हमारा नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, मीन्स उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी की उपग्रह आप जानते हैं, तो वहाँ पे भी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होता है। तो दक्षिणी ध्रुव में ही लैंड करवाया गया और ये काफ़ी मीन्स उतना आसान नहीं था, बट हाँ हम भारतीय हैं तो हम पीछे भी कहाँ रह सकते हैं, तो मेहनत करने से सफलता ज़रूर मिलती है। प्रश्न 5, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो मैं आपको बताई थी सी रितु करिधल के द्वारा इनके द्वारा लीडरशिप मतलब दिखाया गया था, नेतृत्व किया गया था चंद्रयान 3 मिशन के लिए। सारे इसरो मेंबर्स को मीन्स बहुत बहुत हम सभी भारतवासियों की तरफ से धन्यवाद कि इतने वो मेहनत किए, दिन रात अपना पूरा समय मीन्स चंद्रयान 3 मिशन के ही ये में लगा दिए हैं। काफ़ी ये टफ टास्क होगा उनके लिए, लेकिन हाँ जितना गर्व की अनुभूति प्राप्त हम सभी कर रहे हैं वो भी महसूस किए होंगे, वो क्षण आप सभी ने लाइव देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, तो इसलिए भी मेहनत करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे फ्रेंड्स? तो चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, जो कि करवाया गया। चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना, ये भी हुआ, और वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, ठीक है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 की जो थीम है वो साइंस ऑफ द मून रखी गई है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया था? तो फ्रेंड्स मिशन चंद्रयान 3 मतलब जो मिशन चंद्रयान 3 ही हमारा अभी, उस रोवर का क्या नाम रखा गया था? तो विक्रम नाम रखा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ये लैंड किया उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी हमारे देश में नहीं थे, ब्रिक्स समिट में गए हुए थे, जैसे कि मैं आपको बताई, वहीं से वो संबोधित किए पूरे भारतवासियों को। तो इसलिए ये भी आप प्रश्न मतलब ध्यान में रखना। जब ये लॉन्च हो रहा था उसमें वो फ्रांस की यात्रा में थे। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। के सिवान जी को ही, जो इससे पूर्व अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो उन्हें ही जाना जाता है। प्रश्न 10, चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निर्देशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो फ्रेंड्स जो चंद्रयान 3 था उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पी वीर मथुवेल, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। प्रश्न 11, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? तो फ्रेंड इनमें से क्या नहीं है? तो लैंडर तो था और रोवर था, ऑर्बिटर नहीं था। क्यों? क्योंकि ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, जरूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो मैं आपको बताई। तो देखिए प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चीज़ों को ध्यान में याद में रखना है कि ऑर्बिटर नहीं था, ऑर्बिटर पहले से चंद्रयान 2 का मौजूद है। लैंडर और रोवर चंद्रयान 3 के साथ भेजा गया है।
प्रश्न 12, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा या बन गया है। तो प्रश्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 13, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा। तो विक्रम लैंडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विक्रम लैंडर ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लैंडर पोलैंड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चा STE। ऑप्शन बी चा सेट कह सकते हैं आप इसे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका फुल नेम यहाँ पे मैं मेंशन कर दी हूँ, चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 के रोबोट 6 पहियों वाले रोबोट का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, इस रोबोट का क्या नाम है। ये 6 पहिए वाला एक रोबोट है, उसका नाम क्या है सो पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रज्ञान। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुल आपके 15 प्रश्न थे फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में प्रश्न अगर 2 प्रश्न भी अगर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत एक मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है मिशन चंद्रयान 3 नेशनल करंट अफेयर्स के तहत। तो इससे प्रश्न बहुत हद तक चांसेस है कि मीन्स प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो इस टॉपिक को मैं जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दी हूँ, प्रश्न भी करवा दी हूँ, ताकि आपका कुछ भी ऐसा छूटे ना। तो यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा नेशनल इंटरनेशनल जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो टॉपिक्स पे मैं ऐसे मतलब आपके लिए लाते रहूँगी। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ऐप स्टडी फॉर गोल्स का ऐप है, आप प्ले लिस्ट स्टोर से डाउनलोड कीजिए। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है, तो आप वहाँ पे विजिट करके उन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। और कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। तो आप सभी का धन्यवाद और फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और कंग्रेचुलेसन फॉर दिस ग्रेटफुल सक्सेस। मीन्स ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एवरी इंडियन को मीन्स प्राउड तो फील हुआ ही होगा। ये वो मतलब बहुत कीमती क्षण है। तो हमें भी कुछ ऐसे कार्य करना है कि हम अपने देश को कुछ इस तरह के पल मतलब गर्व की पल महसूस करवाते रहे। तो सभी का अपना अपना एक योगदान होना चाहिए। तो आप सभी का धन्यवाद फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच।